कहानी है 14 नवंबर 1995 की। 14 नवंबर 1995 बीजिंग से शुरू होती है कहानी। नवंबर का महीना था, ठंड का मौसम था और उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही थी, कोहरा भी था। और उसी रात 14 नवंबर यानी 1995 को बीजिंग में रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। इस बस को युआन मिंग युआन बस टर्मिनस पर पहुंचना था और ये उस रात की आखिरी बस थी। बल्कि युआन मिंग युआन बस टर्मिनल से ये बस चली थी और इसकी आखिरी डेस्टिनेशन थी, मंजिल थी, वो थी जियांगशान फ्रेग्रेंट हिल्स। ये उसका आखिरी स्टॉपेज था और ये बीजिंग में ही लोकल बस थी। तो रूट नंबर 375 था इसका, जैसे हर शहर में अपने अपने अलग अलग रूट नंबर की बस होते हैं। तो रात का वक्त था और ये आखिरी बस थी। अपने वक्त से ये बस चली और टर्मिनस से निकली, कई मुसाफिरों को अलग अलग स्टॉप पे उतारते हुए। आखिर में इस बस को अभी कम से कम 5 से 7 स्टॉप और पूरे करने थे, तब ये अपनी मंजिल पर पहुंचती, फ्रेग्रेंट हिल्स पर। इस बस को एक ड्राइवर चला रहा था और साथ में कंडक्टर जो थी वो लेडी थी। मंजिल पर पहुंचने से करीब 6 स्टॉप पहले इस बस में एक कपल सवार होता है और उनके साथ साथ एक बुजुर्ग लेडी सवार होती और एक यंग लड़का। तो 4 लोग इस बस में सवार होते हैं। इससे पहले के सारे मुसाफिर इस बस से उतर चुके थे। अब सिर्फ बस के अंदर ये 4 लोग और 2 स्टाफ, एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। बस चल पड़ती है और बिल्कुल सब कुछ ठीक था। ठंड ज्यादा थी तो और सन्नाटा भी था क्योंकि आखिरी बस थी और लोग ठंड में बहुत कम बाहर निकलते हैं। और ये बस जिस रूट से निकल रही थी वो शहर का आउटस्कर्ट भी था, तो खामोशी भी थी। सिर्फ बस के इंजन की आवाज और जो एक बस का शोर सुनाई देता है, बस वही सुनाई दे रहा। करीब मंजिल से 4 स्टॉप पहले अचानक ड्राइवर को एक बस स्टॉप पर, जहां पे इसको रुकनी थी, बस स्टॉप इसके लिए निर्धारित थी, 2 लोग नजर आते हैं बस स्टॉप पे खड़े हुए। ड्राइवर को पता था कि ये मुसाफिर हैं, पैसेंजर हैं। वो बस रोक देता है। बस के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि सन्नाटा था, सिर्फ 4 मुसाफिर सवार थे, एक बुजुर्ग लेडी, एक यंग लड़का और एक कपल। तो वो 2 लोगों को देखकर ड्राइवर गाड़ी रोकता है। दोनों मुसाफिर बस के पिछले दरवाजे से जब अंदर दाखिल होते हैं तो अचानक दिखता है कि वो 2 नहीं 3 है। उन दोनों ने बीच में एक किसी तीसरे शख्स को इस तरह से पकड़ रखा था जैसे वो उसको सहारा दे रहे हैं। तो जब वो बस के अंदर दाखिल होते हैं, जब वो तीसरा शख्स, हालांकि उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी वजह ये थी कि इन तीनों ने ट्रेडिशनल पुराने दौर के चाइनीज ड्रेस पहन रखे थे। और वो बड़ी अजीब बात थी, उस बस के अंदर जो 4 लोग थे उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। एक तो सन्नाटा, ऊपर से पहले 2 दिखाई दिए, फिर तीसरे को एक वो सहारा देकर ऊपर चढ़ रहे हैं। उनके ड्रेस अजीब, उनके चेहरे की पूरी साफ साफ तो उनका चेहरा नहीं दिखा जा रहा था, लेकिन चेहरे भी कुछ अजीब अजीब से लग रहे थे। तो सवार होते हैं और पीछे की तरफ बैठ जाते हैं। उनको देख के बस में सवार चारों मुसाफिर घबरा जाते हैं। उसकी वजह यह थी कि उनका एक तो ड्रेस, हाव भाव और जिस तरीके से वो तीसरे को लेकर सवार हुए थे। लेकिन अभी वो घबराते और ये सारी चीजें होती तब तक अगला स्टॉप आ गया और इस स्टॉप पे उस कपल को उतरना था। तो दोनों कपल बस से उतर जाते हैं। बस स्टॉप पर बस आगे बढ़ जाती है। अब बस में सिर्फ एक बुजुर्ग लेडी, एक यंग लड़का और वो जो 3 मुसाफिर आखिर में सवार हुए थे वो पीछे बैठे हुए। और बस का ड्राइवर और कंडक्टर लेडी। बस फिर चल पड़ती है। लेकिन बस के अंदर अब अजीब सी खामोशी थी। बुजुर्ग जो है वो बस के बीच वाली सीट पर बैठी हुई थी और उसके ठीक सीट के अगली सीट पर वो लड़का बैठा हुआ था और वो तीनों मुसाफिर पीछे बैठे हुए थे। लेकिन उस बुजुर्ग महिला की बार बार नजर पीछे की तरफ जा रही थी और वो जब जब पीछे देखती वो घबरा जाती, चौंकती। पीछे देखती वो घबरा जाती, चौंकती। काफी वक्त इसमें निकल गया। इस था वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और एक तरह से उसे लगभग डांटने लगती है कि मेरा पर्स गायब है और तुमने मेरा पर्स चुराया।
लड़का अचानक घबरा जाता है कि ये क्या हुआ बुजुर्ग लेडी को, वो आगे बैठा हुआ पर्स कैसे चुरा सकता है। लेकिन वो चीखती है, वो उससे लड़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद लड़के को भी गुस्सा आता है, वो भी लड़ने लगता है कि मैं चोर नहीं हूँ। ये माँ जो दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था, इसकी आवाज़ कंडक्टर और ड्राइवर तक जाती है। कंडक्टर पीछे आती है, पूछती क्या हुआ, तो बताती है कि इसने मेरा पर्स चोरी किया है, और दोनों लड़ रहे हैं। इससे फिर वो जो बूढ़ी औरत है वो कहती है कि अगले स्टॉप पे आप बस रोको, मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी है, पुलिस को बुलाना है, और मेरा पर्स इसने चुराया और मुझे इसको पुलिस के हवाले करना है। वो दोनों समझाते हैं, कंडक्टर और उधर आगे से ड्राइवर भी, लेकिन बुजुर्ग लेडी मानती नहीं और इसी जिद पर अड़ी थी कि बस अगले स्टॉप पे रोको, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। आखिरकार ड्राइवर को भी गुस्सा आता है और अगला स्टॉप जैसे ही आता है वो बस को रोक देता है। जैसे ही बस रुकता है, बुजुर्ग लेडी उस लड़के का हाथ पकड़कर उसको नीचे उतारती है। दोनों नीचे उतर जाते हैं, बस आगे चली जाती है। लड़का गुस्से में कहता, रात के वक्त ये आखिरी बस थी और आपने मुझे यहां उतार दिया, अब यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन के लिए मैं तुमको उतारी नहीं हूं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का गुस्से में था, बोला आपने मेरी कैसे जान बचाई, मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हुआ है, आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। उसने कहा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे बस से उतरना था, और बस से इस तरह से उतरना था कि किसी को शक ना हो, खासतौर पर वो जो 3 पीछे मुसाफिर बैठे थे, और इसीलिए मैंने ये सारा झूठ बोला, ड्रामा किया कि मेरा पर्स चोरी हुआ। तुमने कोई चोरी नहीं की है, मुझे अपने साथ तुम्हें भी बस से उतारना था क्योंकि मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। लड़का पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई? तो वो कहती है कि जो 3 मुसाफिर अजीब से हुलिये में पीछे बस में सवार हुए थे एक बस स्टॉप पर, तुमने देखा था? उसने कहा हाँ देखा, अजीब थे। बोली मेरी नजर उन्हीं पर थी लगातार जब तक वो बैठे हुए थे, और बीच में अचानक मैंने देखा कि जब हवा चली उनके कपड़े उड़ रहे थे, और उसने कहा मैंने उन तीनों को ध्यान से देखा, उन तीनों के पैर गायब थे, जबकि वो बस में खुद से चलकर सवार हुए हैं। लड़के ने कहा कि ये क्या आप मतलब ऊट पटांग बात कर रही है, कोई वहम आपका? बोली मेरी इतनी उम्र है और इतना तजुर्बा है कि मेरा कोई वहम नहीं है, मैंने बार बार देखा और उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि शायद ये इंसान नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लड़का क्या करता, सुनता रहा, फिर भी लगा कि ये कुछ अजीब बात है। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग कहती है कि यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, चलो वहां पे हम लोग ये चीजें बताते हैं। तो बस स्टॉप पर उतरने के बाद अब पहला काम जो था उस बुजुर्ग महिला का वो ये था कि इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को रिपोर्ट लिखाना, क्योंकि उस लेडी के हिसाब से वो तीनों नॉर्मल इंसान नहीं थे। हालांकि इससे पहले जब बस के अंदर वो घबरा रही थी तब लेडी कंडक्टर ने ये समझाने की कोशिश की थी कि हो सकता है ये लोग किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हों, कोई एक्टर हों और इस तरीके का ड्रेस पहना हो, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, और कहाँ भूत प्रेत पे आप यकीन कर रहे हो। लेकिन तब भी वो मानी नहीं। तो खैर उस लड़के को लेकर वो बस स्टॉप पे नीचे उतरती है और उसके बाद पुलिस को कॉल करती है। दोनों अब पुलिस के सामने थे। लेडी पुलिस को बयान देती है कि मैं अभी जो रूट नंबर 375 बस है उसमें 6 स्टॉप या 5 स्टॉप पहले जो था वो 3 बहुत ही रहस्यमयी लोग सवार हुए थे, और मैंने उनको देखा, उनके कपड़े, उनके हुलिये, उनका चेहरा सब अजीब था। लेकिन सबसे अजीब ये था कि मैंने बहुत ध्यान से देखा, और उस बहुत दावे से कहा लेडी ने कि उनके पैर नहीं थे। अब पुलिस को भी सुन के हंसी आई, उसने कहा कि क्या ये बोल रही है, आज के दौर में ये बहुत पुरानी बात भी नहीं, 1995, सिर्फ 26 साल पुरानी बात है। तो पुलिस को लगा कि इस लेडी की या तो उम्र हो गई है या कुछ और बात है। फिर लड़के से पूछा, लड़के की हिम्मत नहीं, लेकिन लड़के ने अपनी कहानी बताई, कैसे अचानक बस में, हाँ 3 लोग जो कह रही है वो सही थे, सवार हुए थे और हम साथ में सवार हुए थे, लेकिन फिर ये जो लेडी है ये मुझसे लड़ने लगी कि मैंने पर्स चुराया, और अचानक शोर करके इन्होंने ड्राइवर को मजबूर किया, बस को रुकवा दिया, और हम दोनों रात को बस स्टॉप पे उतर गए। उसके बाद उन्होंने ये कहानी बताई जो आपको बता रहे हैं। तो पुलिस ने दोनों की बात सुनी। पुलिस को लगा कि ये लोग यूं ही हैं और कोई इसमें सिर पैर है नहीं कहानी में। उन्होंने कहा वहम होगा, तो रिपोर्ट तो नहीं लिखी। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाइए, हम देख लेंगे, चलता कर दिया। अब लेडी वहां से अपने घर और वो लड़का अपने घर चले गए। बात आई गई हो गई। 14 नवंबर की रात बीत गई, 14 नवंबर की रात बीत गई। 15 नवंबर की सुबह अचानक जिस बस डिपो में ये बस को पहुंचना था, फ्रेग्रेंट आखिरी हर इस जगह पे होता है, अपने डिपो में बस पहुंच जाती है,
तो जिस जगह पे ये लेडी और लड़का उतरा था उसके बाद 4 स्टॉप और थे। 4 स्टॉप के बाद इस बस को अपनी मंजिल पर पहुंचना था और जाकर बस डिपो में बस खड़ी कर देनी थी, अगले दिन फिर ड्यूटी होती। लेकिन ये बस 14 नवंबर की रात पहुंची नहीं उस बस डिपो में। सुबह तक वो बस आई नहीं। जो बस डिपो का इंचार्ज था उसने सारा पता किया तो पता चला कि आखिरी बस स्टॉप 4 पहले इस डिपो से इस बस को देखा गया था और उसमें मुसाफिर भी थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद से बस गायब है। न सिर्फ बस गायब है बल्कि बस का ड्राइवर और बस की कंडक्टर दोनों गायब है बस के साथ साथ। तो हर तरफ उन्होंने अपने लेवल पे पता किया। जब कहीं से बस का सुराग नहीं मिला तब उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी कि एक सरकारी बस जिसका नंबर ये है, रूट नंबर 375 है, जो यहाँ से यहाँ तक चली थी, 4 स्टॉप तक वो बस दिखाई दी, मुसाफिर भी थे, और उसके बाद वो बस गायब हो गई। तो जिस 4 स्टॉप से पहले की बात ये हुई, इत्तेफाक से उसी स्टॉप पे ये लेडी और वो लड़का उतरा था। तो जब रिपोर्ट लिखाई गई तो पुलिस स्टेशन ने आसपास के तमाम थानों में उस रूट पे जितने भी थाने पड़ते थे वहां पे इन्फॉर्म कर दिया कि रूट नंबर 375 बस कल डिपो में नहीं पहुंची और उसके बाद से कंडक्टर और ड्राइवर समेत गायब है। अब पुलिस ने तलाश करना शुरू किया। इत्तेफाक से 4 स्टॉप पहले उस रात जो लेडी और लड़का उतरा था उस पुलिस स्टेशन में भी बस की मिसिंग की खबर आई। जैसी खबर आई पुलिस वालों को याद आया कि रात एक लेडी और एक लड़का आए थे पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर कि एक बस थी जिसमें 3 अजीब लोग थे, शायद भूत थे, क्या थे, और उन्होंने उसको चलता कर दिया था क्योंकि उनकी बातें मानने लायक थी नहीं। अब जब रिपोर्ट आ गई है और रिकॉर्ड पे आ गई कि वो बस ही गायब हो गई तब पुलिस वालों के कान खड़े हुए। खैर उन्होंने जाने से पहले उनके नंबर और एड्रेस ले लिए थे, उस लेडी के भी और लड़के के भी। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों को बुलाया और अब बड़ी सीरियसली उनको लिया और उनसे पूछताछ की। उन दोनों ने वही कहानी रिपीट की कि कैसे बस में सन्नाटा था, फिर 3 लोग चढ़ते हैं, तीनों अजीब थे, और डर के मारे उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने देखे उनके पैर नहीं, हुलिया नहीं, इंसान लगे नहीं, तो मुझे लगा और बस में कोई मुसाफिर था नहीं, ये एक लड़का था, इसकी भी जान खतरे में थी, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बस में हंगामा ड्रामा किया और फिर मौका देखते ही ड्राइवर को मजबूर करके बस स्टॉप पे बस रुकवाई और हम दोनों उतर गए ताकि इसकी भी जान बच जाए। अब ये बात पुलिस ने लिखी, इसके बाद ये खबर मीडिया में लीक हो गई। उधर बस के गायब होने की थी कि क्योंकि एक ड्राइवर या कंडक्टर गायब हो और पूरी की पूरी बस समेत गायब हो जाए तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। तो मीडिया में भी खबर आ गई। मीडिया में जब ये खबर आई तो पुलिस के जरिए इस लेडी और इस लड़के की कहानी भी मीडिया तक पहुंच गई। फिर क्या था, देखते ही देखते अगले दिन यानी कि 15 नवंबर की शाम को वहाँ के टैबलाइड इवनिंग न्यूज़पेपर जो है बीजिंग इवनिंग न्यूज़, उसमें ये स्टोरी फ्रंट पेज पर मिसिंग बस की और इस लेडी और लड़के की कहानी। इसके अलावा बीजिंग के जो लोकल चैनल हैं वहाँ पर ये दोनों लेडी और लड़कों के इंटरव्यू की बाढ़ लग गई। सारे चैनल पे ये दोनों अपनी कहानी बता रहे हैं, वही कहानी जो इन्होंने पुलिस को बताई। और अब इतनी इतनी तरह की बातें होने लगी कि एक बस चली, बस गायब हो गई, गायब होने से पहले उसमें 3 रहस्यमयी लोग सवार हुए और एक आई विटनेस लेडी ने खुद अपनी आंखों से देखा और उसके बाद किस तरह से उसने सारा ड्रामा करके एक बच्चे की भी जान बचाई अपने साथ बस से उतरकर। और उनके उतरते ही उसके बाद 4 स्टॉप के बाद बस डिपो पे बस पहुंचनी थी लेकिन बस पहुंची नहीं और बस गायब हो गई। तब सारी बातें हो रही हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, फ्रंट पेज पे आ रही है। इधर बस की तलाश, बस कहीं मिल नहीं रही है। 2 दिन बीत गए, 14 तारीख की रात की बात ही, अब 16 नवंबर आ गया। 16 नवंबर को अचानक खबर मिलती है कि जिस डिपो में इस बस को पहुंचना चाहिए था या जिस जगह पे वो लेडी और लड़का उतरा था उस बस से, उससे करीब 100 किलोमीटर दूर फ्रेग्रेंट हिल्स के पास एक नदी में एक बस डूबी हुई है। पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है, बस को निकाला जाता है। वो बस वही 375 रूट नंबर की बस थी। बस के अंदर से कुल 5 लाशें निकलती हैं, एक ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और 3 और लाशें। लेकिन जब ये लाशें निकाली गई तो वहां पे जितने मौजूद लोग थे और पुलिस और डॉक्टर सारे, वो सारे सहम जाते हैं और घबरा जाते हैं, इसलिए कि उन 5 लाशों में से 2 लाशें तो बिल्कुल ठीक थी, ड्राइवर और लेडी कंडक्टर की, लेकिन जो बाकी की 3 लाशें थी वो ऐसी लग रही थी कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ गई थी, गली हुई थी, और लग रहा था कि न मालूम इनकी मौत को कितना अरसा हो चुका है। जबकि सिर्फ 2 दिन पहले ये बस गायब हुई थी, 14 नवंबर 1995 को, और 16 नवंबर 1995 को ये बस नदी से बरामद हो गई। 2 दिनों में बॉडी इस तरह के से डिकम्पोज नहीं होती। गर्मी भी हो बहुत ज्यादा
तो भी इस हालत में नहीं होगी, जबकि वहां नवंबर का महीना और ठंड बहुत तेज और पानी के अंदर बस, और उसमें फिर अगर सारी डिकम्पोज होनी है बॉडी, तो फिर ड्राइवर और कंडक्टर की क्यों नहीं हुई, सिर्फ उन 3 की क्यों हुई जो मुसाफिर थे, जो रहस्यमय थे, जिसकी कहानी वो लेडी और उस लड़के के जरिए पता चली। तो अब जो फॉरेंसिक हैं, जब पोस्टमार्टम हुआ, वो भी हैरान, और उनका कहना था कि ये तीनों, इनकी मौत अभी नहीं हुई है, ये 3 बॉडी बहुत पुरानी है। अब सवाल ये था कि क्या लाश बस में चढ़ी थी, क्या वो इंसान वाकई में नहीं थे, कोई भूत प्रेत था। अब आज के दौर में ये सारी चीजें आदमी बिलीव तो करता नहीं है, मैं खुद इन चीजों को नहीं मानता हूं, लेकिन जो सारी चीजें सामने थी, जो 3 लाशें थी, वो अजीब अजीब कहानियां बता रही थी और पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसके बाद एक नई चीज आई, जब डिपो से संपर्क किया गया और पूछा गया कि बस आपके डिपो से 100 किलोमीटर दूर इस फ्रैगमेंट हिल में कैसे पहुंची, तो उन्होंने कहा कि ये जा ही नहीं सकती थी, इसलिए कि हर बस के जो रूट हर दिन दिए जाते हैं फिक्स होता है कि इतने किलोमीटर पहला उसका यहाँ से ये ओरिजिन होगी, यहाँ से चलेगी और यहाँ लास्ट स्टॉप होगा। तो उसी हिसाब से उनको डीजल उसमें टैंक में भरा जाता, फ्यूल टैंक में। उन्होंने कहा कि इस बस में इतना डीजल ही नहीं था कि ये 100 किलोमीटर और बस चल सकती थी, मुश्किल से 10, 20, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसमें था, लेकिन 100 किलोमीटर तक का फ्यूल इसमें नहीं था। तो ये कैसे गई नहीं मालूम, क्या ड्राइवर ने भरवाया, अगर उसने भराया तो क्यों भराया, क्योंकि वो भरा नहीं सकता है, सरकारी पेट्रोल पंप जो उनका अपना डिपो होता है वहां पे भरता है। तो जब ये बात पुलिस और एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, उनको पता चली, तो उन्होंने फिर उस बस के फ्यूल टैंक को खोलकर चेक किया। जब फ्यूल टैंक को खोला गया तो उसके अंदर से कोई डीजल नहीं मिला, पूरा फ्यूल टैंक ब्लड से भरा हुआ था। अब ब्लड से तो बस चलेगी नहीं, हालांकि उस बस के लिए एक और भी थी कि वो गैस से भी चलती थी, लेकिन फ्यूल टैंक में वो भी देते थे ताकि इमरजेंसी में या खराबी में वो इस्तेमाल हो सके, लेकिन उस फ्यूल टैंक में पूरा ब्लड भरा हुआ था। अब ये एक अजीब चीज थी। इस दौरान में उस वक्त भी चीन में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, शुरुआत हो चुकी थी, और इत्तेफाक की बात है कि जहां पे ये लेडी और ये लड़का उतरा, उससे पहले के सारे जगह पे जहां जहां सीसीटीवी कैमरा थे उसमें वो बस कैप्चर हुई, बस दिखाई दी कि इतने बजे यहां से गुजरी, इस स्टॉप से गुजरी। लेकिन जिस जगह लेडी और वो लड़का उतरा उसके बाद से भी आगे सीसीटीवी कैमरे कई जगह पे लगे हुए थे, लेकिन उसमें बाकी सारी चीजें कैद हुई, वो बस कहीं किसी कैमरे में कैद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसका भी जवाब पुलिस के पास नहीं था। तो ये सारे वो सवाल थे जिसकी बीजिंग पुलिस ने पूरी जांच की, लेकिन आज 26 साल हो गए, 14 नवंबर 1995 का मामला है। 26 साल बाद भी इन सवालों के जवाब नहीं मिले कि उस बस में वो 3 लोग कौन सवार हुए थे, वो बस उस फ्रैग्रेंट हिल्स की नदी में कैसे पहुंची, उस बस पे इतना फ्यूल नहीं था, उसने ट्रैवल कैसे किया, और 5 लाशों में से 2 लाशें सही सलामत और 3 लाशें इतनी सड़ी गली और डिकम्पोस्ट कैसे मिली, जबकि मौत सिर्फ 48 घंटे पहले हुई थी। फ्यूल टैंक में ब्लड कहाँ से आया, सीसीटीवी कैमरे में वो बस उस लम्हे के बाद कभी कैप्चर क्यों नहीं हुआ जब ये 3 शख्स बैठे थे, और वो तीनों कौन थे। ये है मिस्ट्री बीजिंग की, उस बस की, और आज भी इसके बारे में वहां बातें होती हैं, और कहते हैं कि इसके बाद उस वक्त कई महीनों तक लोगों ने रात को उस रूट पर ट्रैवल करना छोड़ दिया था, बल्कि रूट नंबर 375 को तो एक तरह से भुतहा ही घोषित कर दिया था कि 375 बस नंबर देखते ही लोग डरते थे और उस बस में चढ़ते ही नहीं थे, और कोशिश करते थे लोग कि सूरज डूबने से पहले ही अपने अपने मंजिल तक पहुंच जाए, रात को ट्रैवल ना करें। उसकी दहशत कई बरसों तक आने वाले में रही, इस एक इंसिडेंट की वजह से, रूट नंबर 75 की वजह से। लेकिन दहशत धीरे धीरे कम हुई, लेकिन सवाल और रहस्य आज भी वही है, जवाब आज भी नहीं मिला है। और पुलिस रिकॉर्ड में ये सारी चीजें, बीजिंग की पूरे पुलिस रिकॉर्ड में है, बस की मिसिंग की, उस लेडी और उस लड़के के बयान, उनके वहाँ के न्यूज़पेपर में दिए गए बयान, उनके इंटरव्यूज, जहाँ से लाशें मिली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आज भी एक लीगल दस्तावेज के तौर पर है। बस नहीं है तो वो ये कि आखिर वो 3 रहस्यमय लोग कौन थे, ये बस नदी में कैसे पहुंची, और 5 में से 3 लाशें इतनी डिकम्पोज कैसे हो गई, और 2 लाशें सही सलामत कैसे थी। तो ये थी कहानी आज।